नहीं ना चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू पे बात करते, चलो एमसीक्यू पे बात करते हैं। देखो, हो गया। अब हम लोग, ठीक, अब हम लोग ओपन का, अब हम लोग मेन टॉपिक पे अपना आता है, अपना कोर टॉपिक पे आता है, जो हम लोग को पढ़ना जो जानना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन में मेन पार्ट था। अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बाबू देखो, हमें क्या बताया, बोले कि ओपन कास्ट अगर आपको खत्म करना है तो ओपन कास्ट में मोटा मोटी चार चीज है। अगर चार चीज को आप ओपन कास्ट में खत्म कर पाए ना, तो आपका सब चीज खत्म हो जाएगा। ओसीपी में चार पार्ट, ठीक है। एक नंबर किसके बारे में? एक नंबर है बेंच के बारे में, बेंच, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आपका होल रोड के बारे में, होल रोड, ठीक है, होल रोड। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा नंबर बोला मैं ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के ऊपर है, ठीक है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग टॉपिक है, ये हो गया ओपन कास्ट। ब्लास्टिंग जो है इसी में एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव सब आ जाएगा, सब आ जाएगा इसी में, ठीक है। अलग समय नहीं लिखता हूं। और चार नंबर आपका जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है? आपका मशीन के ऊपर है। ओपन कास्ट में कोई बता दे इसके अलावा? सर ये भी तो एक पॉइंट है, ये तो छूट रहा है। ये चार के अलावा कोई बता दे, हमें भेज दूंगा फोटो। देखो, इस चार के अलावा और कोई पॉइंट है किसी को दिमाग में? तो बता दो कि हाँ सर, चार के अलावा मैं सुना है। तो मोटा मोटी चार टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे और ये पूरा ओपन कास्ट खत्म कर डालेंगे। वो भी ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमको लग रहा है 10-15 दिन इसमें भी लगेगा। थोड़ा ये वाला थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाद बाकी तो ओपन कास्ट तो हम लोग 2-3 क्लास में खत्म कर देंगे। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो बेंच, बेंच बेंच के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सुनो, अब अपना नॉलेज मत लगाओ, अब मुझे अपना नॉलेज बताने तो सब चीज सुनो ध्यान से। तो बेंच बाबू, ओपन कास्ट में जो बेंच होता है ना, अब मैं अपना कोर सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले जस्ट टाइम वेस्ट मेरे लिए था और कुछ नहीं था। देखो, तो ये जो बेंच होता है ना, टोटल बेंच चार तरह का बेंच होता है। क्या क्या बेंच हो सकता है? एक होता है सॉफ्ट बेंच। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या हो गया? जैसे एलुवियल हो गया, एलुवियल हो गया, सैंड हो गया, मोरम हो गया, इस तरह का चीज जो सॉफ्ट, एकदम एकदम सॉफ्ट है ना। जो सॉफ्ट पार्ट है कोई चीज का, उस तरह का एक बेंच ऐसा बन सकता है, सॉफ्ट एक हो सकता है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट बेंच हो सकता है, हार्ड, ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट बेंच। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट कहने का मतलब क्या है? जैसे आपका मान लो कि कोई तरह का रॉक का मैं नाम बताता हूं, आपको समझ में आ जाए। मान लो कि आपका सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन है, ठीक है। आपका कोल ही है, तो कोल क्या? हार्ड है। सैंड स्टोन है, ग्रेवल है, तो ये सारी चीजें हार्ड है, इस तरह का बेंच। तीसरा एक बेंच का पार्ट होता है, इसमें होता है, ठीक है। सो कलर में चेंज कर दो क्या? अच्छा, रेड से लिखते हैं। देखो, तीसरा एक क्या हो सकता है? मान लो आप मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हो, मैनुअल। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में करोगे ना बाबू, तो मैनुअल, देखो ये जैसा आप देखे ना सॉफ्ट एंड हार्ड, तो ये दो तरह से होता है, ये दो पार्ट में आता है। जैसे देखो, ये दोनों का दोनों डेटा ना दो पार्ट में आएगा। अगर मैनुअल तरीके से करोगे मैनुअल, तो उसका अलग आएगा, और मैकेनाइज तरीके से करोगे तो उसका अलग आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों दिल्ली दो ही तरह का है, तो इसको अलग से नहीं लिखते हैं। और तीसरा एक पार्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओबी बेंच। क्या बोलते हैं हम लोग? ओबी बेंच, उसको बोलते हैं ओबी बेंच, है ना, ओबी बेंच। अब ओबी बेंच क्या, तो थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लो बाबू, आप जब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किए थे, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने के बाद जो आपको ओबी बना, ओबी का एक बेंच बना है। अब ओवरबर्डन, इसको स्पॉइल बैंक बेंच बोलना ज्यादा अच्छा है, स्पॉइल बैंक समझ में आएगा। देखो, स्पॉइल बैंक ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक बोलता है, ठीक है। या ओबी डंप बोलेंगे इसको हम लोग ना, ओबी डंप बोलेंगे, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा समझ में आएगा। तो और इसमें अंतर समझ में आएगा। ये वाला मेनली, यही वाला हार्ड एंड कॉम्पैक्ट को ही ओबी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पॉइल बैंक या ओबी डंप बेंच जो देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? तो जहां पर आप ओबी को जो ब्लास्टिंग किए, ब्लास्टिंग करने के बाद जो मटेरियल को ले डंप करो किसी जगह, तो उसका एक बेंच बन जाएगा, है ना। डंपिंग के कारण जो बेंच बनेगा, तो डंप के कारण जो बेंच बनता है वो एक तरह का बेंच हो गया। एक हार्ड एंड कॉम्पैक्ट वाला हो गया, एक सॉफ्ट वाला हो गया। तो मोटा मोटी देखा जाए तो तीन तरह का बेंच होता है। तो वो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, टॉपिक समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। बात क्या है, कहानी क्या है, अभी मैं पढ़ाने स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटा हमको समझ में आया, जो बेंच होता है मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाला, एक हार्ड वाला, और एक स्पॉइल बैंक ओबी बेंच होता है। तो सॉफ्ट वाला क्या है? सॉफ्ट वाला मतलब एलुवियल, सैंड, मोरम, ये सब चीज का हो गया सॉफ्ट। हार्ड वाला क्या हो गया? जैसे आपका ओबी का बेंच हो गया, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट है, सैंड स्टोन है, कोल है, ये सब क्या है? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट है। और एक क्या होता है? स्पॉइल बैंक बेंच होता है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हो आप, जैसे आप अब डिपेंड करता है आपका वर्किंग क्या। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट्स, आपका वर्किंग क्या? मैनुअल ओपन कास्ट,
है ना, मैनुअल है। तो मैनुअल के केस में इसका साइज और इसका साइज अलग अलग आएगा। अगर आप मैकेनाइज करोगे तो इसका साइज और इसका साइज अलग अलग आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब आपको बेंच के बारे में जानना है। तो आप अगर मान लो कि मैनुअल में क्या होगा, मैकेनाइज में क्या होगा, ठीक है, ओबी में क्या होगा, सॉफ्ट में क्या होगा, स्पॉइल बैंक में क्या होगा, अगर आप इतना चीज को समझ ले तो जान जाते हो, है ना। तो सब क्लियर है। हाँ बिठूल, हेलो। अरे बोल रहे थे कि हम लोग में एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ, उसमें फायर लग गया। देख हम लोग में फायर में काम चल रहा है। अच्छा तारमी में, ठीक है, फायर एरिया में काम हो रहा है। फिर हम्म हम्म अच्छा अच्छा अच्छा, पैर दबा गया था उसका। चल, देख के एकदम पूरा कितना भयानक स्थिति लग रहा है उसको। अच्छा ठीक, ज्यादा झमेला में लगा कुछ हो गया, हाँ। अच्छा समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। टीपीओ साहब लोग गए थे। हाँ अच्छा। हाँ गए तो होंगे। वो तो समझ में आ रहा है। नहीं हम लोग जो पोजीशन देखे ना, मतलब जो वीडियो फोटोज वगैरह जो मिला है, किसी का भी देख के मतलब ये हो जाएगा यार। हम्म। हाँ तो देख रहा है एकदम पूरा उसको, बॉडी तो एकदम वैसे। ना, मुझे जो फोटो स्क्रीन और फोटो जो मिला है ना, मतलब एकदम लाइव फोटो मिला उसका, जो देख के मतलब। हाँ अच्छा ठीक है, भेज देंगे थोड़ा देर में। ठीक। अच्छा हम्म। हम लोग का संतोष सर तो तारमी में ही है ना। हम लोग में तारमी में अनुराग सर है। तारमी में कोई है कि नहीं जान पहचान वाला। अच्छा ठीक है। वही हम भी सुने, अनुराग सर का था तारमी में। अच्छा ठीक, ठीक है मैडम, ठीक है चलो। अब ठीक भेज देता हूँ। ठीक। बाबू एक मिनट रुक जाओ यार। चलो ठीक है। जो आप लोग न्यूज देखे थे ना, उसी के बारे में थोड़ा पूछ रहा था मैं उनसे। तो डियर स्टूडेंट देखो, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक एक करके अगर सब चीज के बारे में जान ले तो मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कि मैनुअल में सॉफ्ट में क्या होगा, ओबी में क्या होगा, अगर ये सब चीज समझ में आए तो खत्म हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ट के माध्यम से जानेंगे, ताकि आपका जो जो मेहनत हो घट जाए और आप इसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब बहुत सिंपल तरीका से जानेंगे सब चीज के बारे में। लिखो, राइट द डायमेंशन ऑफ बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। हेडिंग दो, लिखो, राइट द, क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस चार्ट को बना के रखना, राइट द, और आपको समझ में आ जाएगा क्यों बच्चे इतना कम मेहनत में रिजल्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ बेंच, राइट द डायमेंशन ऑफ बेंच, बेंच इन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। देखो ध्यान से, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच का डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग को जानना है, करके लिखना है। ठीक है बाबू,
तो देखो अब याद करो, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा देर पहले बताया, जैसे मान लो एक बेंच है, तो एक बेंच में क्या क्या डायमेंशन होता है, क्या क्या चीज आपको पता करना होता है। तो मेनली एक बेंच में तीन चीज होता है बाबू, एक इसका हाइट, दूसरा इसका चौड़ाई, और तीसरा इसका स्लोप एंगल। इसके अलावा कुछ नहीं जानना होता है। इसके अलावा क्या क्रस्ट मापोगे, क्रस्ट तो मापने का चीज है नहीं, टो भी मापने का चीज नहीं, तो पॉइंट है। क्रस्ट और टो क्या है, तो पॉइंट है, इसको माप ही नहीं सकते हम लोग। हम लोग केवल एक बेंच में तीन चीज को माप सकते हैं। क्या क्या माप सकते हैं, इसका या तो हाइट को माप सकते हैं, इसका चौड़ाई को माप सकते हैं, इसका एंगल को माप सकते हैं। तीन डेटा को मापते हैं हम लोग, और वही तीनों के ऊपर हम लोग करके जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि, तो पहले एक बात तो जानना पड़ेगा कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग हो या कोई वर्किंग हो, तो जो बेंच होता है, तो बेंच कितना तरफ होगा, दो तरफ होगा। एक आपका क्या हो सकता है, जो बेंच होगा, जो बेंच होता है ना, दो तरह का मैं बताया अभी थोड़ा देर पहले। एक सॉफ्ट हो सकता है, या फिर सॉफ्ट रॉक का हो सकता है, एक हार्ड रॉक का हो सकता है ना, दो तरह का रॉक हो सकता है। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट बोले थे और सॉफ्ट बोले थे। तो अगर मेरा सॉफ्ट है, ठीक है, और अगर हार्ड है, दो तरफ होगा, तो सॉफ्ट के केस में कितना होगा और हार्ड के केस में कितना होगा, और क्या क्या डायमेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज हम लोग मापेंगे, फिर से बात करता हूं, देखो। तो एक नंबर आपको क्या बताया मैं, है ना, क्या क्या बताया, क्या क्या मापना हमको, बेंच का हाइट, विड्थ और स्लोप एंगल। क्या क्या, हाइट मापना है, विड्थ मापना है, ध्यान से, और क्या मापना, स्लोप एंगल मापना। बस यही तीन चीज तो मापना है। एक बेंच में तीन चीज तो होता है। और बेंच कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है। हार्ड रॉक का हो सकता है, या सॉफ्ट हो सकता है। इसमें हार्ड में कोल भी आता है मेरा, है ना, हार्ड में मेरा कोल भी आता है। तो अब जानते हैं कि हाइट कितना होना चाहिए कोई बेंच का। तो इसमें होगा डियर स्टूडेंट, नॉट मोर देन 1.5। कितना होगा, नॉट मोर देन 1.5 मीटर। आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और यही वाला अगर हार्ड हो जाए तो कितना हो जाएगा, नॉट मोर देन, इसका दोगुना, कितना, नॉट मोर देन, ध्यान से, 3 मीटर। मतलब अगर आपका सॉफ्ट है तो 1.5 मीटर, और अगर हार्ड है तो कितना मीटर, 3 मीटर। कल का सारा डिस्कशन में सारे सवाल रहेंगे बाबू, ध्यान से नोट करते जाओ, है ना। कल हम लोग जब डिस्कशन करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ रहेगा, इसलिए सब चीज को अच्छा ध्यान सुनो। तो सीधा कर देता हूं यार, टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, अब इसका चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो चौड़ाई दोनों का केस में, इसमें बात करो, इसमें बात करो, नॉट लेस देन हाइट, नॉट लेस देन इसका हाइट, इसमें भी सेम, इसमें भी क्या, नॉट लेस देन हाइट। मतलब क्या, मतलब इसमें अगर देखोगे मैनुअल में, अगर सॉफ्ट है तो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, और इसमें अगर देखोगे हार्ड में तो 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको रखना है, ठीक है। और स्लोप एंगल का बात करेंगे, स्लोप एंगल 5 डिग्री दोनों में। में तो बेंच में बस उसका तीन ही चीज होता है। क्या क्या होता है, एक हाइट होता है, चौड़ाई होता है, स्लोप एंगल होता है। तो कोई भी मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में अगर मैनुअल तरीके से काम हो रहा है, तो हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर, और हार्ड है तो 3 मीटर। और विड्थ कितना होगा, हाइट से कम नहीं होगा, हाइट से कम नहीं होगा, और 45 डिग्री से ज्यादा स्लोप एंगल नहीं होगा। अब बताओ इसमें क्या हार्ड याद करने वाला, क्या बहुत टफ चीज है कि हाँ सर याद नहीं होगा कभी। मैं जब पूछूंगा ना तब बता पाओगे। बस इस कंपेरेटिवली डेटा को ऐसे करके याद रखो आप। ये जो डेटा है ना, इसको आप कंपेयर करके ऐसे करके याद रखो। आप इसको क्या करोगे, कभी भी आप इसको किसी के पास एक्सप्लेन कर पाओगे, कभी भी आप पढ़ पाओगे। ध्यान से देख लो बाबू, सब चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप बुक्स में स्टडी करोगे तो इसी चीज को पूरा घुमा फिरा कितना तोड़ मरोड़ तोड़ के समझाया ना। रेगुलेशंस को आप पढ़ो, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, आपको समझ में आ जाएगा तो उसमें कितना घुमाया है इस सब बातों को। यही छोटा छोटा चीज को है, आम बात ही, लेकिन इतना घुमा दिया डियर स्टूडेंट्स इन सब चीजों को, इसको मैं एकदम शॉर्ट में लिखवा दिया, ठीक है। और यही सब रीजन है कि बच्चे आसानी से रिजल्ट कर जाते हैं, है ना। यही रीजन है, इतना साधारण तरीका से मिलेगा ना तुमको कि तुम खुद सोचेगा सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, तो एक तो हो गया मैनुअल वाला कितना होगा। अब मैनुअल के बाद क्या बताया आपको,
पहला बेंच होगा मैनुअल, ठीक है, दूसरा बेंच कौन सा है, मैकेनाइज्ड, ठीक है। तब मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में जानेंगे। कौन सा वर्किंग, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, MECHANISED, मैकेनाइज्ड। अब मैकेनाइज्ड वर्किंग के बारे में जानेंगे तो उसका बेंच के बारे में क्या क्या होगा, तो उसमें भी यही तीनों फिगर आएगा, सॉफ्ट, हार्ड, बेंच हाइट, विद और स्लोप एंगल, यही ना होगा। तब इसके बारे में हम लोग मिटा के डेटा सिर्फ चेंज होगा, बाद बाकी सब चीज तो वही रहेगा, ठीक है। डेटा को चेंज करूंगा मैं, बाद बाकी सब चीज तो वही रहेगा। तो फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या डेटा है, क्या क्या चेंज करना है। देख लो, इसका भी एक चार्ट बना के हम लोग कर लेते जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बाबू इसके बारे में फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। देख लो, तो बेंच अगर सॉफ्ट हो तो क्या होगा, अगर सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ हो तो क्या होगा, तो इसमें कितना होगा, अगर आप मैकेनाइज कर रहे हो ना, तो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में जो हाइट होता है मेरा, वो नॉट मोर देन 3 मीटर है ना, कितना ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 3 मीटर, इसमें 3 मीटर, उसमें 1.5 मीटर था सॉफ्ट में, इसमें 3 मीटर है, नॉट मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, 3 मीटर ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर ज्यादा नहीं होगा। और चौड़ाई कितना होगा, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, नॉट लेस देन, कितना, देखो इसमें हमेशा नॉट लेस देन ही आ रहा, इसमें हमेशा नॉट मोर देन आ रहा, देख लेना आप दोनों लिख के कंपेयर करके, है ना, नॉट लेस देन, ठीक है, कितना, 3 टाइम्स, समझा देता हूं, ऑफ हाइट। अच्छा, तुम लोग में से एक बात हमेशा लगता होगा कि सर यहाँ नॉट लेस देन लिख रहा है या नॉट मोर देन लिख रहा है, दोनों में अंतर क्या है कि नहीं, मैं थोड़ा समझा देता हूं बाबू, दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा देर टाइम दे दो, मैं समझा देता हूं। इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करवाएंगे, साइंटिफिक स्टडी करवाने के बाद जो डेटा आएगा ना, उससे ये स्लोप एंगल कम नहीं होगा, साइंटिफिक स्टडी कराने के बाद जो डेटा मिलेगा, जो पिक्चर मिलेगा, उससे ये कम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, सॉफ्ट के केस में कितना रहेगा, नॉट मोर देन 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से अधिक नहीं, इसका मतलब क्या होता है बाबू, नॉट मोर देन, ये तो सभी को पता है, नहीं अधिक नहीं होगा, इसका मतलब अधिक नहीं, अधिक नहीं, किससे अधिक नहीं, 3 मीटर से अधिक नहीं, इसका मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, नॉट लेस देन। देखो वो एक बात, जब कोई डीजीएमएस का नियम, रूल, रेगुलेशंस, कोई भी कानून बनता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, वहां पे सेफ्टी को रखना होता है। मैं समझा देता हूं इस चीज को कि नॉट लेस देन, नॉट मोर देन कहां से आ जा रहा है, क्या हो रहा है, चाहे मेरा लाइन टेढ़ा हो जाता है यार, हमेशा इतना बार लाइन खींचता हूं फिर भी टेढ़ा टेढ़ा चला जाता है। एक्चुअली यहां से मैं लाइन खींच रहा हूं ना, तो मुझे लगता है ऐसे जाएगा, है ना, देख रहे हो, इसको आप देख लो, ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है क्या, इसको आप देख लो बाबू, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, तो नोट करने के बाद एक बार नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूं क्या हो रहा है। हो गया, तो मोटा मोटे देख लो, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे नहीं करेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब क्लासेस का मैं थोड़ा एंड में बताता हूँ कि नोट मोर देन, नोट लेस देन क्यों हो रहा है, पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको बता देते हैं, नहीं तो पहले समझा देता हूं, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन हो। देखो, नॉट मोर देन 3 मीटर मतलब क्या, 3 मीटर से अधिक नहीं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, जैसे मान लो ये मेरा एक बेंच है, इसमें क्यों नॉट मोर देन लिखा है, इसमें क्यों नॉट लेस देन लिखा, मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये मेरा बेंच है, ठीक है, अब अगर मान लो कोई बेंच बनाना चाहता है, अब डीजीएमएस तुम ही हो, मान लो तुम डीजीएमएस वाला, तो तुम उसको क्या बोलेगा, नॉट लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम नहीं, तो जितना चाहे उतना 100 मीटर भी बना देगा क्या, 3 मीटर से कम नहीं का मतलब क्या है, 50 मीटर भी हो सकता है, 40 मीटर भी हो सकता है। और नॉट मोर देन का मतलब क्या है कि 3 मीटर से ज्यादा नहीं। अब बनाओ 2 मीटर बनाओ, 2.8 मीटर बनाओ, 2.9 मीटर बनाओ, लेकिन 3 मीटर से ज्यादा नहीं, तुम 3 मीटर बना सकता है मैक्सिमम। डीजीएमएस इसके माध्यम से क्या बोलना चाह रहा है, डीजीएमएस इसके माध्यम से साफ साफ बोलना चाह रहा है कि आप कुछ भी बनाओ बेंच का हाइट, लेकिन वो जो बेंच आप बनाओगे ना बाबू, वो 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन 3 मीटर, मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 3 मीटर तक बना सकते हो, लेकिन 3.1 मीटर नहीं होना चाहिए, 3.001 मीटर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 मीटर ही होगा मैक्सिमम। इसका मतलब ये है नॉट मोर देन। तो देखो सेफ्टी को ध्यान में रखा गया, अगर ज्यादा हाइट का बना होगा तो ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट होगी, ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा और बेंच फेलियर का चांसेस बढ़ेगा।
तो इसमें जो सॉफ्ट वाला उसमें बोला है बस 3 मीटर, बस 3 मीटर, 3 मीटर ज्यादा नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, सेफ्टी को देखते हुए कि 3 मीटर से अधिक नहीं, दैट इज नॉट मोर देन 3 मीटर लिखा गया है। अब जो चौड़ाई है, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि बेंच जितना मेरा चौड़ा होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर एक बेंच मान लो इतना छोटा है और एक बेंच मेरा इतना बड़ा है, तो ये वाला ज्यादा मजबूत होगा ना ये होगा। अगर छोटा बेंच हो तो क्या होगा, जल्दी टूटने का डर रहेगा, लेकिन ज्यादा चौड़ा बेंच है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसीलिए देखो यहां लिखा नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी हाइट आप जितना रखे हो। मान लो तुम बोला सर हाइट मेरा 3 मीटर परमिशन था, हम 2 मीटर रखे हैं, तो 2 का 3 गुना कर दो, कितना हो गया 6 मीटर। तो इसका मतलब वो 6 मीटर कम से कम चौड़ा रखो तुम, कम से कम। तुम बोलेगा सर 50 मीटर रखेंगे चलेगा, हाँ रखना, और अच्छा बात उसके लिए तुम 200 मीटर रखो ना, जितना चौड़ा रखना रखो, लेकिन ऊंचाई तुम्हारा 3 मीटर ही रहेगा। चौड़ाई तुम बढ़ाओ ना, चौड़ाई बढ़ाने से क्या उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, वहां मशीन को जगह मिलेगा ज्यादा चलने के लिए, आदमी को काम करने के लिए स्पेस मिलेगा बेंच का चौड़ाई बढ़ाने से। तो बाबू यहां पर क्या होगा, जितना हम लोग चौड़ा बनाएंगे ना उसमें स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पे क्या, नॉट लेस देन, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, से कम नहीं, ठीक है, से कम नहीं। और इसका मतलब से अधिक नहीं, 3 मीटर से अधिक नहीं, 3 गुना से कम नहीं। और इसका क्या है, इसका है साइंटिफिक स्टडी, यानी आप नीतिगत तरीके से साइंटिफिक स्टडी करवाओ। साइंटिफिक स्टडी कौन कौन करता है, जैसे बीआईटी सिंदरी वाले आजकल कर रहे हैं, तुम्हारे आईएसएम कर रहा है, सिम्फर करता है, ये सारे लोग अपना इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारा माइंस का जो रॉक सैंपल है उसको ले जाके स्टडी करके तुमको बताएगा कि जो तुम्हारा जो रॉक है, जो बेंच है, उसका कितना एंगल पे रखने पे वो स्टेबल रहेगा। उस एंगल पर ही तुमको सेट करके रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा तुमको बढ़ाना नहीं। तो साइंटिफिक स्टडी करवा के तुमको बताना पड़ेगा। तो मोटा मोटी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट में बेंच का साइज क्या क्या होता है, सॉफ्ट में बेंच का साइज किस किस बात पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, हार्ड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, हार्ड के ऊपर बात करते हैं। तो वो हार्ड के ऊपर देखा जाए तो क्या होगा, इसमें भी होगा कि नॉट मोर देन ही होगा, ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, तो नॉट मोर देन, इसमें हमेशा नॉट मोर देन ही लिखाएगा चाहे जो हो जाए, है ना, नॉट मोर देन, इससे अधिक नहीं होगा। किससे अधिक नहीं होगा, डिगिंग और एक्सकेवेटिंग हाइट ऑफ मशीन, देखो ध्यान से, डिगिंग, डिगिंग, ठीक है, और एक्सकेवेटिंग इन हाइट ऑफ मशीन। बाबू जो तुम मशीन इस्तेमाल करो, कोई भी, अगर मैकेनाइज्ड तरीके से तुम काम कर रहे हो, तो जो तुम्हारा मशीन रहेगा ना, ये बात उस पर डिपेंड करेगा। तो मशीन को जितना डिगिंग कोड़ने का जितना हाइट उस बूम का, जितना हाइट तक वो डिग कर सकता है, एक्सकेवेटिंग मतलब कोड़ाई कर सकता है ना, उतना हाइट तक तुम उसका हाइट को तुम रख सकते हो। इसमें भी यही बात बोला गया, ध्यान से समझ लो क्या बोला गया है, जो मशीन आप इस्तेमाल करोगे उसका जो डिगिंग और एक्सकेवेटिंग हाइट होगा, जितना दूर तक वो डिगिंग कर सकता है, एक्सकेवेटिंग कर सकता है, कोड़ाई कर सकता है ना, उस हाइट तक रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रखोगे मैकेनाइज में। उससे ज्यादा रखे तो मशीन पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, तो लुढ़क के गिर सकता है आपके ऊपर, है ना। तो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है ये वाला। और जो बेंच का चौड़ाई होगा, ठीक है, चौड़ाई वो किससे कम नहीं होगा, वो नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, लेस देन, 3 फैक्टर है, तीनों में जो ज्यादा होगा ना उससे कम नहीं होगा। फैक्टर नंबर ए, पहले ए बी सी, तीनों फैक्टर को हम लोग जान लेते हैं कौन कौन फैक्टर है, जिसपे तीनों को देखेंगे, जो ज्यादा होगा उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट लेस देन किससे, फैक्टर नंबर ए के बारे में बात करें हम लोग। मैं काम करता हूं, कलर को चेंज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा अलग लगेगा। तो पहला है हाइट ऑफ बेंच, हाइट ऑफ बेंच, बेंच का हाइट, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, बेंच जो आप है ना उसका हाइट से कम नहीं होना चाहिए, एक नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर, वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर। अब तीसरा नंबर जो फैक्ट हो क्या है, 3 इंटू डंपर विथ, डंपर का चौड़ाई, ठीक है। इसमें लिख लो विच वन इज मोर, विच वन इज मोर, जो सबसे अधिक होगा वही वाला, उसी से लेंगे। और इसमें बाबू लिख लो सबसे इंटरेस्टिंग, इसमें क्या लिखोगे, वही जो ऊपर में लिखा है साइंटिफिक स्टडी। ये तो बहुत आसान याद कर पाना, देख लो, ध्यान से देख लो, एकदम आज ही जाके ना घर में एक बार पढ़ोगे ना, इसको लिखोगे ना, आज ही सब याद हो जाएगा, एकदम पूरा आसानी से याद हो जाएगा। आज है ना, आज ही तुम्हारा याद हो जाएगा इस चीज को।
ये जो डेटा आप लिखो ना, आज ही आपको याद हो जाएगा बाबू, देख लो ध्यान से, आज ही याद हो जाएगा। देखो ध्यान से देख लो, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही मैं चाहूंगा कि आप इसको अभी याद करो, है ना। बहुत आसान है, कंपेरेटिवली देखो ना, बहुत आसान है, एक बार में याद हो सकता है सारी चीज। देखो, नॉट मोर देन डिगिंग और एक्सकेवेटिंग हाइट ऑफ मशीन, तो जो मशीन आप लगा रहे हो बेंच में, उसका हाइट जितना उससे कम नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर, इसका चौड़ाई कितना होगा, तो इसका बेंच का हाइट से कम नहीं होगा, या वाइडेस्ट मशीन जो चल रहा है उसका उतना प्लस 2 मीटर, या डंपर का 3 गुना, तीनों को कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा उसमें से जो ज्यादा होगा ना उससे कम नहीं होगा। इसमें तीनों में से जो ज्यादा आएगा ना, मान जिसका ज्यादा होगा ना उससे कम नहीं होगा, जो ज्यादा है। पहले आप हाइट का मशीन का माप लो, बेंच का हाइट को माप लो, जितना है लिख लो। वाइडेस्ट मशीन मान लो, वाइडेस्ट मशीन मान लो तुम्हारे पास का एक सोवेल है अलग तरह का, तुम खरीद के ला, उसको चौड़ाई माप लो, उसमें 2 मीटर जोड़ दो, तो मान लो उसको चौड़ाई 7 मीटर, 2 मीटर जोड़ दिया, 9 मीटर आ गया। बेंच का हाइट था पहले से 8 मीटर तय है, और डंपर है मान लो 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 तिया 12 मीटर, तो जो तीनों में ज्यादा आया, तो डंपर के हिसाब से ज्यादा है 4 तिया 12, तो उससे कम नहीं रहेगा चौड़ाई। ये बात बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या बात बोला जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, जल्दी से समझ में आ गया ना सारा चीज, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो कि हाँ इसमें ऐसे करके बोला जा रहा है, इस तरह से डेटा को बताया गया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक स्टडी, 3 गुना डंपर चौड़ाई, डंपर विथ है ना, डंपर विथ लिखा गया, WIDTH। ठीक है, तो इसको आप लिख लो फटाफट, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके और अच्छा समझाता हूं। ये वाला तो क्लियर हो गया है, देखो सॉफ्ट वाला इसका क्लियर नहीं हुआ, पहले एक बार मैसेज कर दे ताकि मैं इसको मिटाऊं ना, एक बार समझा दूं। वो एक्सकेवेटिंग में दिया है बाबू, वो जो दिया है ना, जहां पर हम लोग मिनरल प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, उसमें 6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दो इस पार्ट को एक्सप्लेन, ये तो आसान है, तो समझ में आ गया होगा कि डंपर का क्या क्या दिया। देखो इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो वो देखो, जैसे मान लो कि आपको पता करना है कि मेरा बेंच का हाइट और विड्थ कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, तो मशीन आप जो इस्तेमाल किया ना, जैसे मान लो आपका ये बेंच है ना, ये बेंच है मान लेते हैं, तो इस बेंच में आप एक मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो यही वाला मशीन आपका सोवेल मशीन है ना। तो ये जो सोवेल मशीन आप इस्तेमाल करो, इस सोवेल मशीन का डिगिंग हाइट कितना है, कितना हाइट तक ये कोड़ सकता है, क्या इतना हाइट तक जा सकता है, जितना हाइट इसका होगा ना, बूम हाइट पहुंचेगा ना, उतना हाइट तक ही आपको क्या करना है, उतना हाइट तक ही बेंच का हाइट रखना है। ये तो समझ में आ गया कि जितना इसका डिगिंग हाइट होगा, एक्सकेवेटिंग हाइट होगा इस मशीन का, उतने दूर तक बनाना है। तो सिंपल बात, ये तो नॉर्मल चीज, ये तो समझ में आ गया होगा, ये वाला सिंपल है। ठीक है, अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है, ये भी बहुत आसान है, साइंटिफिक स्टडी, बस साइंटिफिक स्टडी लगा तो हो जाएगा। देखो इसमें 3 फैक्टर है, हाइट ऑफ बेंच, तो इसमें पहला हाइट ऑफ द बेंच मापो तुम, जो बेंच में तुम, इसका जो बेंच का विड्थ, मान लो इस बेंच का तुमको बताना है कि चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, इसका चौड़ाई बताना है, इसका W निकालना है, विड्थ कितना होगा। तो पहले तुम आपको इसका हाइट कितना, हाइट, तो सपोज मान लो इसका हाइट आया, ए नंबर कैलकुलेट किया, मेरा हाइट निकला, मान लेते हैं 8 मीटर इसका हाइट, 8 मीटर बेंच का हाइट कितना निकला, हाइट है 8 मीटर, 8 मीटर हम लिख के रखे। ठीक है, अब बी नंबर, दूसरा फिगर क्या है, वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, तो मान लो इस मशीन, इस माइंस में स्पेशल एक मशीन है जिसका चौड़ाई है, सबसे ज्यादा चौड़ाई कितना उसका है, मान लेते हैं 7 मीटर चौड़ा, तो 7 मीटर। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया, 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर एक्स्ट्रा जोड़ना है ना यहाँ पे, वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, तो 7 और 2 कितना आ गया, इसका आंसर 9 मीटर आ गया, यानी ए का आंसर हो गया 8 और बी का आंसर हो गया 9, यानी ए का वैल्यू आ गया आपका 8, ए का वैल्यू आया 8 और बी का वैल्यू आया 9। अब तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, क्या बोला है, डंपर का विड्थ से कितना, 3 गुना, तो मान लेता जो डंपर यहाँ पे चल रहा है ना, उसको चौड़ाई मान लेता मैं, डंपर का चौड़ाई कितना है, 3.2 मीटर चौड़ा है, एक डंपर कितना चौड़ा, 3.2, तो 3 डंपर बोला है, तो 3 गुना कर दो, कितना हो गया, 9.6 मीटर हो गया। अब ये निकल गया 9.6, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया, 9.6। अब ये तीनों में विच वन इज मोर, देखो तो तीनों में ज्यादा कौन है, इन तीनों में फिगर में सबसे ज्यादा फिगर कौन सा है,
सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो मेरा इसका है, किसका है? 9.6 वाला का। तो जो बेंच का जो चौड़ाई होगा ना, जो विड्थ होगा ना, किससे कम नहीं होगा? तो 9.6 से कम नहीं होगा। ये समझाने का प्रयास किया गया है ना। ये एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। इससे आप देखोगे तो पूरा को पूरा बात समझ में आ जाएगा कि तीनों को हम लोग क्या क्या किए। नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले हम लोग बेंच का हाइट लिए, तो बेंच का हाइट मान लिए ए में 8 मीटर है, तो माप लेंगे हाइट फीता से। बी नंबर मान लो वाइडेस्ट मशीन तुम्हारा 7 मीटर चौड़ा है, जो तुम खरीद के लाए, तो 7 + 2 कितना हो गया? 7 और 2 9 मीटर हो गया। और डंपर का चौड़ाई 3.2 मीटर था, तो 3 से गुना कर दिया, 9.6 आ गया। 3 गुना बोला था ना डंपर का चौड़ाई से, तो 9.6। अब तीनों में जो ज्यादा है, कौन वाला ज्यादा? 9.6 ज्यादा है। तो मोटा मोटी इस तरह से कैलकुलेट किए तो उतना ही बेंच का चौड़ाई होगा। तो इस तरह से हम लोग बेंच का चौड़ाई निकालेंगे किस केस में? फॉर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में। तो मोटा मोटी आज का जो क्लास का सेशन और पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर था कि कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या वर्किंग का पार्ट है ना। बहुत आसानी तरीका से आपको समझ में आया हो कि मैकेनाइज्ड में अगर हुआ, मैनुअल में हुआ, तो क्या क्या बेंच का हाइट रखें, किस किस तरह से रखना है। और जो भी आपका जो सवाल है, जो डाउट्स है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट ही किए है ना। तो इस पे अगर आपका मन में ज्यादा दुविधा भी अगर आ जाएगा तो दिक्कत है। अभी आप लोग एकदम सिंपल तरीके से पढ़ो, एकदम बेसिक चीजें सिखाया गया। बहुत स्लो आज क्लास हुआ है, लास्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लास आज चला गया। तो क्लास तो कभी ज्यादा हो ही सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा। कल हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हो पाए तो कम से कम 1 घंटा में कोशिश करूंगा जरूर आप लोग के बीच आऊं और 1 घंटा पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे। 1 घंटा कल क्लास होगा, कल क्लास होने का बहुत उम्मीद है। 99.99% उम्मीद है कल क्लास होगा ही होगा। ठीक है, कल क्लास लूंगा ही जैसा भी, और 8 बजे से ही होगा और 9:30 बजे तक ही क्लास होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जितना बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करवाया जाए। तो आज हम लोग